अब बात उस अदाकारा की जिसने अपनी कॉमेडी और नेगेटिव रोल दोनों ही किए हैं, अपनी पहचान बनाई है। ये एक्ट्रेस थी मनोरमा जी। ये फिल्म सीता गीता में हिट रोल था उनका, लोगों ने बहुत पसंद किया। ये जो किस्सा आपको सुनाया जा रहा है ये हिंदुस्तान के पार्टीशन से पहले का किस्सा है, बंटवारे से पहले का। मनोरमा जी का जन्म हुआ था लाहौर में। मनोरमा जी आधी आयरिश और आधी इंडियन क्रिश्चियन थी और असली नाम था एरिन। पिताजी प्रोफेसर थे लेकिन प्रोग्रेसिव विचारों के थे। बेटी को कभी रोका टोका नहीं, करने दिया जो भी वो कुछ करना चाहती थी। तो मनोरमा जी ने, एरिन ने डांसिंग भी सीखी, सिंगिंग सीखी। पिताजी ने कभी मना नहीं किया, जबकि ये वो दौर था जब इस तरह के काम पर पूरी पाबंदी लगा देते थे। तो डांस और म्यूजिक सीखने के बाद उन्होंने स्टेज शोज करना शुरू कर दिया। ऑफर आने लगे, टैलेंटेड थी, स्टेज परफॉर्मेंस शुरू कर दी और मनोरमा जी के स्टेज शोज होने लगे पॉपुलर। और इतने पॉपुलर कि ये सारी परफॉर्मेंसेस स्टेज शोज हो जाते थे फुल और लाइन लगती थी टिकट लेने वालों की और हॉल हो जाता था हाउसफुल। आप ताज्जुब करेंगे, उस जमाने में मनोरमा जी 10,000 रुपए पर मंथ कमाने लगी थी। 10,000 रुपए कमाती थी। आज के लाखों करोड़ों होंगे, आज के लाखों करोड़ों होंगे। शो पॉपुलर होने का मतलब है फैंस बढ़ रहे हैं। एक दिन कुछ फैंस ने टिकट ना मिल पाने पर हंगामा खड़ा कर दिया और धमकी दे डाली, उठा के ले जाएंगे इनको। हाँ, आप इमेजिन करते, ऊपर आ जाए बेटी। ये फैंस जो थे मनोरमा जी के, ये थे कुछ ट्राइबल कबीलाई लोग थे, कबीले के कुछ लोग थे, ट्राइबल हथियारबंद लुटेरे। ये भी उनके फैन हुआ करते थे। पेशावर में एक बार एक शो के दौरान जब हॉल की सारी सीट्स फुल हो गईं, एक सीट भी नहीं थी, तो 10-12 ये कबीले के लोग ट्राइबल वहां पहुंच गए। टिकट थे नहीं, सीट नहीं थी, लेकिन उन्हें तो शो देखना था। जब मैनेजर कुछ नहीं कर पाया तो उन्होंने धमकी दे डाली कि गोलियां चलाएंगे और इनको उठा के ले जाएंगे। अब गुंडे बदमाशों से तो हिंदुस्तान तब भी भरा हुआ था और आज भी भरा हुआ है। तो मनोरमा जी के पिताजी वहां मौजूद थे। उन्होंने मामला किसी तरह संभाला और एक्स्ट्रा सीट्स का अरेंजमेंट किया। उन लोगों को बिठाया, शांत किया। उन लोगों ने, कबीले के जो ट्राइबल लोग आए हुए थे, उन्होंने शो देखा और वो इतने खुश हो गए कि अगले दिन वो स्टेशन पे पहुंचे और फलों का एक टोकरा लेकर आए थे मनोरमा जी के लिए। तो इस तरह मनोरमा जी अपने अपहरण से बच गई और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर आके, हाँ, बॉलीवुड तो तब नहीं था, लेकिन हिंदी फिल्मों में, काफ़ी फिल्मों में, 100-200 फिल्मों में उन्होंने काम किया। मनोरमा जी को फिल्म सीता और गीता के दमदार रोल के लिए भी याद किया जाता है। ऊंचाई से डरने वाली हेमा मालिनी जब फिल्म जॉनी मेरा नाम के गाने की शूटिंग रोपवे पे कर रही थी, वो केबल कार रोपवे रुक गई अचानक, बीच में हाइट थी। फिर क्या हुआ बताऊंगा थोड़ी देर में। वापस आकर आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।